5 अनोखी बहुओं का करवा चौथ। आइए गरीब सास की 5 अनोखी बहू के बारे में जानते हैं। इतना सारा काम बचा हुआ है और मेरी उम्र में ये सब संभालना अब आसान नहीं रहा। भगवान जाने कैसे सब काम पूरा होगा। माँ जी आप चिंता मत करें, मैंने सुना है कि दरवाजे की घंटी बजने वाली है, शायद दूध वाला आया है, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। तुम्हारे कान तो वाकई वरदान है, तुम हमेशा सही समय पर आवाज सुन लेती हो। माँ जी बर्तन और कपड़े मैं जल्दी से धो देती हूँ, मेरी लंबे हाथों की वजह से सब काम फटाफट हो जाता है। तुम्हारे लंबे हाथों ने तो मेरे काम को बहुत हल्का कर दिया है, वरना पता नहीं ये कैसे हो पाता। माँ जी मैंने बाहर देखा है कि सब्जी वाला आ रहा है, ताजी सब्जियां मिल सकती है, मुझे लेने जाना चाहिए। माँ जी सफाई का काम भी मुझ पर छोड़ दो, मेरे लंबे पैर से ये काम आसानी से हो जाते हैं। तुम सबने मेरा इतना साथ दिया है, मैं सच में खुद को बहुत खुश किस्मत मानती हूँ कि मेरे पास इतनी मेहनती बहुएं हैं। माँ जी मैं देखती हूँ कि खाने में मसाले सही हैं या नहीं, मेरी नाक हमेशा सही पहचान लेती है। रात का समय है और सभी बहुएं अपने पतियों से दिन भर के काम के बारे में बात कर रही हैं। सभी पति अपनी पत्नियों की मदद और शक्तियों की सराहना करते हैं। आज मैंने बहुत कुछ सुना और समझा, मेरे कानों से दूर दूर की आवाजें सुनने में मदद तो मिलती है, लेकिन कभी कभी बहुत थकान हो जाती है। तुम्हारी कानों की वजह से हमें कई बार बड़ी समस्याओं से बचना पड़ा है, पर तुम्हें आराम भी मिलना चाहिए। मेरे लंबे हाथों की वजह से सारे काम जल्दी हो जाते हैं, लेकिन घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता। तुम्हारे लंबे हाथ तो हमेशा काम में लगे रहते हैं। अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाता तो शायद तुम्हें इतनी मेहनत न करनी पड़ती। मैंने आज बाजार की तरफ देखा, सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, पता नहीं हम कैसे सब्जी खरीद पाएंगे। तुम्हारी नजर हमेशा सही जगह जाती है, पर अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। आज मैंने घर के दिए ऊंचाई पर सजाए हैं, लेकिन ये सब आसान नहीं था, मेरे पैर थोड़े थक गए हैं। तुम्हारे लंबे पैर हर बार हमें सजावट में मदद देते हैं। तुम सब बहनें सच में कमाल की हो। मैंने खाना बनाते समय मसालों को ध्यान से मिलाया था, पर लगता है कि थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। करवा चौथ आने वाला है और घर की आर्थिक तंगी के कारण सास और बहुएं चिंतित हैं कि पूजा की तैयारी कैसे होगी। सभी इस बारे में विचार कर रही होती हैं। करवा चौथ आने वाला है, लेकिन घर की हालत ऐसी है कि पूजा के लिए सामग्री खरीदना भी मुश्किल हो गया है। माँ जी मैंने मंदिर में सुना है कि वहाँ कुछ पूजा की सामग्री बांटी जा रही है, मैं जाकर देखती हूँ। माँ जी मुझे लगता है कि बाजार की तरफ कुछ छूट चल रही है, हम वहाँ से कुछ चीजें खरीद सकते हैं। मैं पूजा की थाली सजा रही हूँ, देखिए सब चीजें सही जगह पर हैं। मैं सजावट के लिए दिए और झूमर ऊंचाई पर लगा दूंगी, मेरे लंबे पैर से ये काम जल्दी हो जाएगा। तुम सबने मिलकर मेरी सारी चिंताओं को दूर कर दिया है, अब ये करवा चौथ मेरे लिए बहुत खास बनेगा। मैं सबसे स्वादिष्ट भोजन तैयार करूंगी माँ जी, मेरी नाक की शक्ति से ये काम आसान है। करवा चौथ का दिन नजदीक आ रहा है और सभी बहुएं मिलकर पूजा और घर की सजावट की तैयारियों में जुटी हुई हैं। माँ जी मैंने मंदिर की कथा सुनी है, अब मैं इसे घर में सभी को सुना सकती हूँ। तुम्हारे कान हमारे लिए वरदान है, तुमने हमें घर बैठे ही कथा सुनाई, भगवान तुम्हें खुश रखे। मैंने पूजा की थाली सजा दी है, अब सब कुछ तैयार है माँ जी, मैंने दिए भी लगा दिए हैं, अब हमें बस चांद का इंतजार करना है। खाना तैयार है, सबको बहुत पसंद आएगा माँ जी। मैं देख रही हूँ कि आसमान साफ है, शायद चांद जल्दी ही निकलने वाला है। सभी महिलाएं चांद का इंतजार कर रही हैं, लेकिन चांद बादलों में छुपा हुआ है। बहुएं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चांद को देखने की काफी कोशिश कर रही हैं। चांद अभी तक नहीं निकला, बिना चांद देखे हम व्रत नहीं तोड़ सकते। माँ जी मैंने मंदिर की घंटियां सुनी है, चांद जल्दी ही निकलने वाला है, हमें तैयार हो जाना चाहिए। मैं पेड़ हटा कर देखती हूँ, शायद चांद दिख जाए। बादल हट रहे हैं और मुझे लगता है कि चांद जल्दी ही दिखाई देगा। मैंने सभी दिए ठीक से रख दिए हैं, पूरा घर चांद निकलने की तैयारी में है। तुम सबकी मेहनत से आज ये घर इतना सुंदर लग रहा है, अब बस चांद निकलने की देर है। खाने की महक तो तैयार है, सभी को बहुत पसंद आएगा माँ जी। चांद आखिरकार बादलों से निकल आता है और सभी महिलाएं खुश होकर चांद की पूजा करती हैं। माँ जी चांद निकल आया है, अब हम व्रत खोल सकते हैं। तुम सबकी मदद के बिना ये संभव नहीं होता, अब हम सभी भगवान को धन्यवाद करेंगे और व्रत तोड़ेंगे। सभी बहुएं चांद की पूजा करती हैं और व्रत खोलती हैं। व्रत खोलने के बाद सभी मिलकर त्योहार का आनंद लेती हैं। तुम सबने मेरे लिए करवा चौथ सबसे खास बना दिया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। माँ जी ये हमारी खुशनसीबी है कि हम आपके साथ ये दिन मना पा रहे हैं।
आपकी सेवा करना और इस परिवार का हिस्सा होना ही हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। तुम सबने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। तुम सबके बिना मैं अधूरी हूँ। माँ जी, आज हमने जो सजावट की है वो भी आपकी दया से ही संभव हो पाई है। रात का समय है और सभी बहुएं आपस में हंसी मजाक करते हुए त्योहार का आनंद ले रही हैं। भाभी, अगर तुम्हारे लंबे पैर ना होते तो दिए कहाँ लगते, शायद हमें सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता। और भाभी, तुम्हारी लंबी गर्दन ना होती तो हम सब चांद ढूंढते ही रह जाते। और अगर मैंने स्वादिष्ट खाना ना बनाया होता तो सबके लिए व्रत के बाद का खाना फीका हो जाता। सभी बहुएं हंसती हैं और आपस में खुशी बांटती हैं। सास भावुक होकर अपनी बहुओं को देख रही है। तुम सब मेरी असली दौलत हो। भगवान ने मुझे तुम जैसी अनोखी बहुएं दी हैं। गरीब होने के बावजूद तुम सबने मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया। माँ जी, आपके बिना हम अधूरे हैं। आप हमारे परिवार की जड़ हैं। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। तुम सबने मेरा जीवन सफल बना दिया है। माँ जी, आपकी सीख और आशीर्वाद से हम हमेशा मजबूत रहेंगे। सभी बहुएं अपने अपने पतियों के साथ बैठी हैं और करवा चौथ के व्रत और पूजा के बारे में बात कर रही हैं। तुम्हारे कानों ने फिर से हमें बचा लिया। तुमने दूर से चांद निकलने की आहट सुनी और हम सभी समय पर व्रत खोल पाए। और तुम्हारे लंबे हाथों ने हमें पूजा की तैयारी में मदद की। तुम सब बहनें सच में अद्भुत हो। तुम्हारी लंबी गर्दन के बिना तो हमें चांद भी दिखाई नहीं देता। तुम सबने सच में कमाल कर दिया। तुम सब बहुएं एक दूसरे के साथ मिलकर इस घर को इतना मजबूत बनाती हो। करवा चौथ की रात समाप्त हो रही है और सभी बहुएं और सास त्योहार के सफल आयोजन के बाद आराम करने की तैयारी कर रही हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। तुम सबने मिलकर मेरे लिए इस त्योहार को यादगार बना दिया है। माँ जी, आपकी खुशियां ही हमारी असली जीत है। हम हमेशा आपके साथ हैं। तुम सबकी एकता और प्यार ही इस घर की असली ताकत है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सभी बहुएं और परिवारजन मिलकर त्योहार के समापन का आनंद लेते हैं। पांचों अनोखी बहू का ससुराल में पहला करवा चौथ बहुत ही अच्छे से मना पाते हैं और अपनी सास को गरीब होने का एहसास नहीं होने देते। इस करवा चौथ ने यह साबित कर दिया कि पांचों अनोखी बहुएं अपनी अनोखी शक्तियों के साथ न सिर्फ अपने परिवार की मदद करती हैं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर परिवार को मजबूत बनाती हैं। गरीबी के बावजूद उनका प्यार और एकता ही उनकी असली ताकत है। हमारी 5 अनोखी बहुओं में से आपको कौन सी बहू ज्यादा अच्छी लगी? उस बहू का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।